So, intellectual disability, okay? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को DSM-5 टीयर ने कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि इट इज़ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि नॉट अचीविंग, ओके, या आप उर्दू में इसको कह सकते हैं कमी इन इंटेलेक्चुअल। या इंटेलेक्चुअल के लिए फिर जो है हम कंसेप्चुअल का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ एंड इन एडॉप्टिव। तो एडॉप्टिव में हमारे पास क्या आता है? इसमें हमारे पास आता है सोशल एंड प्रैक्टिकल फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ एंड इट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल एज। और ये जो है हमारे पास डेवलपमेंटल एज के दौरान हो, देन इट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसको DSM-5 टीयर ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दिया हुआ है, लेकिन ICD-10 जो है हमारे पास, जो ब्रिटिश गाइडलाइन है, उन्होंने इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का नाम दिया हुआ है ताकि ये क्लियर हो कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो आपने डियर व्यूअर्स इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर जो डेफिसिट आता है, जो कमी आती है, वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आती है और एडॉप्टिव फंक्शनिंग में। और एडॉप्टिव फंक्शनिंग किस फॉर्म में हमारे पास आती है? हमारे पास सोशल फॉर्म में आती है और साथ में जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में आती है। और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ किस तरह इफ़ेक्ट होती है और एडॉप्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड होता है। अब डेवलपमेंटल पीरियड हमारे पास जो है वो हम आगे जब जाएंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे कैटेगरीज में, इसके टाइप्स में, तो उसमें हम कहेंगे कि कौन से डेवलपमेंटल एज के निस्बत से हम जो है उसको देखेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंटल पीरियड हमने इसमें डिफ़ाइन करना है। तो जनाब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, इसकी ग्रेडिंग्स की तरफ। तो जो हमारे पास सेवियर या प्रोफाउंड हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में जो है वो अपीयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मसला तो हल हो गया कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंटल एज, या हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। तो ये डेवलपमेंटल पीरियड सेवियर और प्रोफाउंड केसेस में फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ है। और जो हमारे पास माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं, उसमें जो है उसमें स्कूलिंग जब शुरू हो जाती है तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि देयर इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन दिस स्पेसिफिक पर्सन। यानी वो स्कूल में जो है अपना परफॉर्मेंस शो नहीं करता। स्कूल में उसमें उसको रीडिंग में मसला होता है, उसको राइटिंग में मसला होता है, कैलकुलेशन में मसला होता है। ठीक है, तो स्कूल के अंदर जो है वो अपने क्लासमेट्स, अपने जो स्कूल फेलोज होते हैं उनको फेस नहीं करता। ठीक है, सो जो माइल्ड और मॉडरेट है इसके लिए डेवलपमेंटल एज स्कूलिंग एज तक है, यानी तकरीबन हम ले लेंगे 6-7 ईयर्स तक जो है वो एज हो जाएगा। और जो सेवियर और प्रोफाउंड है वो हमें फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में उसका पता चल जाएगा। एक और आर्टिकल में मैंने देखा था कि ये डेवलपमेंटल पीरियड जो है उन्होंने लेस देन 18 ईयर्स जो है इसको डेवलपमेंटल पीरियड डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन अगर हम सेवेरिटी के बेस पर देखें तो फर्स्ट 2 ईयर्स और फिर स्कूलिंग एज तक। अब हमारे पास हमने कहा कि या तो इसमें प्रॉब्लम होगा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में या एडॉप्टिव फंक्शनिंग में। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इनका ताल्लुक जो है ये हमारे जो हायर मेंटल फंक्शन हैं उनके साथ हैं। इसमें हमारे पास आता है थिंकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग,
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये है कि मसलन आपको कोई बात कहें कि अंगूर खट्टे हैं, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई अंगूर खट्टे हैं, मतलब ये है कि जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते फिर जो है वो आप उससे जो है मतलब उस चीज़ को आप इग्नोर करते हैं, तो मतलब यानी मुहावरतन मतलब वो नहीं ले सकता। जजमेंट हो गया, ठीक है। और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न करना। तो ये फंक्शनिंग जो होते हैं ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट में ये डिक्रीज़ होते हैं या ऑलमोस्ट जो है वो इसमें डेफिसिट होते हैं, वो इसमें जो है लेग करते हैं, वो इसमें डेफिशिएंट होते हैं। सो इनमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ गई, इसमें हमारे पास वो चीज़ें आ गई जिनका ताल्लुक़ हमारे फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन के साथ है, जो थिंकिंग है, फिर थिंकिंग से प्लानिंग, फिर रीजनिंग, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फिर जजमेंट एंड देन लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो हमने डिवाइड कर लिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को टू पोर्शन में, ठीक है। एक जो है हमारे पास इंटेलेक्चुअल फंक्शन आ गए और एक जो है एडॉप्टिव फंक्शन आ गए। इंटेलेक्चुअल फंक्शन में हमारे पास ये कंसेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं और एडॉप्टिव फंक्शन जो है उसमें फिर हम सोशल और जो हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं उनको हम देखते हैं। अब जी हमारे पास आता है एकेडमिक, ठीक है, ये भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आते हैं। तो ये टर्म आप लोगों ने सीखना है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, ओके। फिर है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मीन डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, ओके। देन डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन, यानी ये सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, टेबल्स हो गए, फिर सीक्वेंसेस हो गए, जिस तरह के हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया और साथ में जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये इन चीज़ों में जो है ये डेफिशिएंट होते हैं, इनमें जो है ये एबिलिटीज़ नहीं होती। तो एकेडमिक लर्निंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, डिसलेक्सिया और साथ में जो है डिस्ग्राफिया, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास आता है एडॉप्टिव फंक्शनिंग, ये सेकंड कंपोनेंट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इसमें हमारे पास एक आता है सोशल डेफिसिट और एक आता है प्रैक्टिकल डेफिसिट। सोशल डेफिसिट जो है इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, कम्युनिकेशन आता है और सोशल पार्टिसिपेशन आता है। तो इन लोगों के अंदर ये तीन चीज़ें जो है ये डिक्रीज़ होती हैं। ये लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं फुलफ़िल कर सकते, ये लोग जो है वो सोशली जो है वो डिटैच रहते हैं अपनी सोसाइटी से और सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बिल्डअप नहीं होते। फिर आते हैं प्रैक्टिकल डेफिसिट की तरफ। तो प्रैक्टिकल डेफिसिट में ये है कि जो हमारे पास डेली लाइफ के फंक्शन हैं, यानी डेली लाइफ के फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, ग्रोसरी, ठीक है, सौदा सलफ लाना बाज़ार से, ये नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अपने लिए ख़ुद मैनेज नहीं कर सकते, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे यहाँ से मैंगोरा शहर जाना है तो मैं अपने लिए रिक्शा जो है वो उसको उसके साथ बात नहीं कर सकता, और तो वो जो है ये लोग दूसरों की मदद जो है वो लेते हैं और अपना काम करते हैं। इस तरह मनी मैनेजमेंट हो गया इनके लिए, ठीक है, तो ये अपना मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। साथ में जो है ये अपने दूसरे डेली लाइफ के जो काम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है क्लोथ चेंजेस हो गए, ठीक है ना, साथ में जो है हैंड एंड फेस वॉश हो गया, ठीक है, ये जो है नहीं कर सकते। सो एडॉप्टिव फंक्शनिंग को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, एक सोशल डोमेन में और एक प्रैक्टिकल डोमेन में। सोशल डोमेन जो है उसमें हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, ठीक है, सोशल अटैचमेंट आता है और साथ में जो है सोशल कम्युनिकेशन आती है,
जबकि प्रैक्टिकल जो डोमेन जो है उसमें हमारे पास जो डेली लाइफ के साथ जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं, मसलन सौदा सलफ लाना, ठीक है, बाज़ार जाना, ट्रांसपोर्ट करना, अपने पैसों का ख्याल रखना, ठीक है, इस तरह जो है ना अपने कपड़े खुद तब्दील करना। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, हम एक हमारे पास एक बच्चा है जो कि 5 साल का है, तो वो अपने कपड़े जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर एक बच्चा है और वो 5 साल का है और वो अपने कपड़े खुद चेंज नहीं कर सकता, सो फिर हम कहते हैं कि डियर इज़ अ डेफिसिट इन इट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ख़ासकर फिर उसके एडॉप्टिव फंक्शनिंग में, प्रैक्टिकल डोमेन में जो है वो डेफिसिट है। सो ये हमारे पास था आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे पास जो है ये बेसिकली दो डोमेन में प्रॉब्लम आता है, एक इंटेलेक्चुअल और एक एडॉप्टिव, और ये हमारे पास डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान होता है।